तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, आप जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड की जो 12वीं की परीक्षाएं थी वो कोरोना संक्रमण के चलते रद्द कर दी गई थी। लेकिन यह फार्मूला तय नहीं हो पा रहा था कि जो कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं उन्हें किस आधार पर प्रमोट किया जाए, यानी नंबर कैसे दिया जाए। तो आज हम उसी के संबंध में आपसे बात करने वाले हैं कि जो कक्षा 12 के छात्र हैं उन्हें किस आधार पर प्रमोट किया गया है, उनका फार्मूला क्या है, उनको किस आधार पर नंबर मिलेगा, कैसे नंबर मिलेगा, ये सारी जानकारी आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ देने के लिए। ठीक, देखिए यहाँ लिखा है सीबीएसई 12वीं के मूल्यांकन का फार्मूला तय, नतीजे जो हैं आपके घोषित होंगे वो 31 जुलाई के होंगे। ये आप देख रहे हैं जो आपका 12वीं का रिजल्ट यानी सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है वो 31 अगस्त को आएगा और इसकी फार्मूला जो है वो सारी चीज़ें तय कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की परीक्षाएं रद्द करने के खिलाफ याचिका, CISCE का फार्मूला भी मंजूर। आगे की खबर देखिए क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के चलते कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द करने के फैसले पर बृहस्पतिवार को पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया। साथ ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद यानी CISCE के मूल्यांकन फार्मूले को मंजूरी दे दी गई। इससे वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में 12वीं के छात्रों के करीब 15.50 लाख छात्रों का भविष्य तय हो सकेगा। CBSE ने कोर्ट में 10वीं, 11वीं और 12वीं के अंक के आधार पर नतीजे घोषित करने का फार्मूला पेश किया है। तो CISCE ने परिणाम के लिए कक्षा 6 में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर छह कक्षाओं के विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार बनाए गए हैं। दोनों ही बोर्ड 12वीं के नतीजे 31 जुलाई तक जारी कर सकेंगे। साथ ही CBSE कक्षा 10 के नतीजे 20 जुलाई तक जारी कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कुछ सुझावों का भी परीक्षण करेगा। जस्टिस AM खनविकल ने जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन विशेष पीठ ने वरिष्ठ वकील विकास सिंह की 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द किए जाने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि जो विद्यार्थी अंकों में सुधार के लिए स्कूलों में परीक्षा देना चाहते हैं उसका ध्यान रखा जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों के साथ पक्षघात नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि जो विद्यार्थी परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें हालात सामान्य होने पर परीक्षा का मौका दिया जाएगा। देखिए, आपका जो फार्मूला तय होगा हम उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं कि आपको नंबर किस आधार पर मिलेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 30:30:40 के फार्मूले से तय होंगे नतीजे। यहाँ आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि 30:30:40 के फार्मूले से तय होंगे नतीजे, यानी 10वीं बोर्ड के सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले 3 विषय होंगे आधार। 5 विषयों में से 3 के थ्योरी पेपर में प्रदर्शन के आधार पर अंक मिलेंगे। ये विषय होंगे जिन विद्यार्थियों के प्रदर्शन सबसे अच्छा होगा। 30% होगी इन अंकों की अहमियत। लेकिन अब विषय क्या होगा ये आपको हम बताएंगे। 11वीं की परीक्षा के सभी 5 विषयों के निकलेंगे औसत। अंतिम सत्र की जो परीक्षा में अभी 5 विषयों के थ्योरी पेपर के प्रदर्शन के आधार पर अंक मिलेंगे। ये दूसरा आधार है। और हम आपसे बात करें 12वीं की यूनिट टेस्ट और प्री बोर्ड में प्रदर्शन का आधार होगा। जो आपकी 12वीं की प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था वो भी आपका एक 40% का आधार माना जाएगा। यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, प्री बोर्ड परीक्षाओं के में प्रदर्शन के आधार पर मिलेंगे अंक 40%। इन अंकों पर 40% होगी परीक्षाओं में मिले अंकों की अहमियत। आप यहाँ देख रहे हैं CBSE पोर्टल पर स्कूलों की तरफ से अपलोड
अपलोड किए गए 12वीं प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के अंक भी परिणाम में जोड़े जाएंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आप 12वीं के जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था, अगर उसमें आपका प्रदर्शन अच्छा होगा तो आपका जो बोर्ड का रिजल्ट आएगा वो भी अच्छा ही आएगा। आप यहाँ देख रहे हैं, हम थोड़ा सा CISC के विषय पर बात करते हैं। जो CISCE बोर्ड हमारा है, 6 वर्ष में स्कूलों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी आधार होगा। ये दोस्तों CBSE के लिए नहीं है, CISC के लिए हम इस पे बात नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं कि असंतुष्ट विद्यार्थियों को, यहाँ लिखा हुआ है, असंतुष्ट विद्यार्थियों को करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। असंतुष्ट विद्यार्थियों से हम जल्द ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मांगेंगे ताकि सटीक संख्या में इनकी जानकारी हो सके। विषम हालात है, इससे निपटने के लिए हमने समिति बनाई है, हमने एक मानक बनाया है ताकि जब परिणाम सामने आए तो उसी तरह से जैसे परीक्षा के बाद आते हैं। संयम भारद्वाज, परीक्षा नियंत्रक CBSE। ये है आज की पूरी रिपोर्ट जो है। अगर आपको कहीं भी इस रिपोर्ट से आपको समस्या हो रही है तो दोस्तों, अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए CBSE बोर्ड से संबंधित तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और एक कमेंट आप डालें। हम आपके हर कमेंट पर सर्च करने की कोशिश करेंगे और आपके कमेंट का रिप्लाई भी देने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स, धन्यवाद।